हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग जो है भारत के नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और जो है वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में एक या दो सवाल स्टैटिक जीके के रूप में पूछ ही लिए जाते हैं। तो फ्रेंड, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक और भी शेयर करिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में हमारा पहला प्रश्न होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि आखिर वन्य जीव अभयारण्य क्या है और राष्ट्रीय उद्यान क्या है यानी कि नेशनल पार्क क्या है, और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। देखिए, इसमें कुछ खास अंतर नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंतर होता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो पूरी तरीके से संरक्षित होता है, मतलब कि उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वन्य जीव अभयारण्य होता है, उसमें मानव की कुछ गतिविधियां की अनुमति दी जाती है। जबकि आप राष्ट्रीय उद्यान में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित होता है। तो सवाल यहाँ बनता है कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाते हैं। तो देखिए, वहाँ पे जानवरों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग जो है, हमारी भारत सरकार जो है काफ़ी सारे स्टेट में जो है काफ़ी सारे जो है राष्ट्रीय पार्क की घोषणा कर देती है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले कि राष्ट्रीय पार्क में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी तरीके से राष्ट्रीय जो पार्क होता है पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय पार्क हमारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित होता है। जबकि एक अभ्यारण्य में क्या होता है कि शिकार बिना अनुमति के नहीं होते हैं, और वहाँ पर मवेशियों को चराई एवं मानव की आवाजाही हो सकती है, ठीक है ना। तो ये मेन अंतर है। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्क होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय पार्क में क्या होता है कि वो पूरी तरीके से भारत सरकार के अंडर में है। लेकिन जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभ्यारण्य होते हैं, इसमें क्या है कि जैसे आपकी कहीं पे भारत सरकार कहीं पे आपका अभ्यारण्य बना रही है, मान लीजिए कि आपके अभ्यारण्य बना रही है भारत सरकार, और आपकी ज़मीन आपकी इतनी जा रही है, इतनी ज़मीन अगर आपकी जा रही है तो आपसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको कुछ पैसे देगी, या तो आपको क्या करेगी कि आपका इसमें से कुछ शेयर दे देगी कि आपको 10% आपका जो है इसमें से शेयर होगा। क्योंकि यहाँ पे पर्यटन रूप में लोग जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे पैसे की कमाई होती है। तो लेकिन जबकि अगर राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा होता है तो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है कि वहाँ पे सरकार आपको एक बार पैसे दे देगी, जितना भी पैसा देना रहेगा आपको एक बार पैसा दे देगी। उसके बाद आपसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आपको जो भी पैसा दे दे, 100 रुपये 200 रुपये, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ, इतना कम अमाउंट नहीं दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ से कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, उद्यान में सभी जानवर रह सकते हैं। एक बात और यहाँ पे नोट करके रख लीजिए कि जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क होते हैं वो सभी उद्यान, मतलब कि उसमें सभी जानवर रहते हैं। लेकिन जो अभ्यारण्य होता है वो किसी विशेष प्रकार के जानवर के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडा का जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क कहाँ है। और यहाँ पे देखिए कि नेशनल पार्क के अंतर्गत जो है एक नेशनल पार्क जो है बड़े एरिया में होता है। जैसे कि ये नेशनल पार्क हो गया, तो इसके अंदर एक छोटे से एरिया में क्या है कि अभ्यारण्य भी घोषित कर देते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का जानवर रहता है ना, ठीक है ना। तो आइए इसी के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम अपने उत्तर प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में दो जो है नेशनल पार्क हैं। एक एक तो जो है दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क तो दुधवा नेशनल पार्क है। दूसरा है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल को याद करके रखना है। मैंने काफ़ी सारे स्टेट के जो है सवालों को कवर किया है। देखिए, दूसरा है केरल का नेशनल पार्क। केरल में जो है हालांकि देखिए, वैसे तो टोटल अपने अपने पूरे भारत में 103 नेशनल पार्क हैं। लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से 103 को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो किसी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उसी का टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, केरल में क्या है ना कि केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में क्या है कि देखिए, साइलेंट वैली पूछा जाता है, साइलेंट वैली कहाँ है। तो वो जो साइलेंट वैली थी उसको हम लोग जो है नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिए हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क केरल में। देखिए, केरल में एक पेरियार नदी भी बहती है।
तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पेरियार नदी अगर केरल में है तो केरल में ही पेरियार नेशनल पार्क है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। हमारा जो है उत्तर प्रदेश में हो गया दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रभागा, केरल में साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क और एर्नाकुलम। चौथा है परम्बिकुलम अभ्यारण्य, इडुक्की अभ्यारण्य। देखो इडुक्की बांध भी जो है कहाँ पे बनाया गया है, केरल में। इडुक्की बांध केरल में है, तो उसी के जो एरिया है वहीं पे जो है हमारा बना दिया गया है नेशनल पार्क। अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी क्या है, अनाईमुड़ी भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी चोटी अनाईमुड़ी है। तो वहीं अनाईमुड़ी का जो एरिया है वहाँ पर जो है एक नेशनल पार्क बना दिया गया है, तो अनाईमुड़ी नेशनल पार्क हो गया। ये 6 जो है नेशनल पार्क हमारे केरल के 6 नेशनल पार्क हो गए हमारे। अब बाती है देखिए छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में जो है नेशनल पार्क जो है इम्पोर्टेंट जो दृष्टि से है, कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को ही संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। पिछले यूपी पीसीएस एग्जाम में गुरु घासीदास नेशनल पार्क पूछा था कि किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास नेशनल पार्क स्थित है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मणिपुर में। मणिपुर में जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है, जो कि केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल नामजाओ मणिपुर में है। यहाँ पे दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पे है, मणिपुर में है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिरोही नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हम लोग आंसर देते हैं मणिपुर में है। असम के नेशनल पार्क देखिए, असम में जो है 4-5 नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से असम से एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे का नेशनल पार्क कहाँ है, तो मानस, एक सींग वाले गैंडे का नेशनल पार्क मानस और काजीरंगा, दोनों सवाल यहाँ पे बनते हैं। मानस और काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे का नेशनल पार्क है, मानस और काजीरंगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें याद करके रखना है, मानस और काजीरंगा। उसके बाद आता है नामोरी नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क, असम। एकदम पूरा रट के रख लेना है, हर जगह एग्जाम में कहीं ना कहीं एग्जाम में एक सवाल यहाँ से पूछ ही लिया जाता है। झारखंड के जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पे जो है एक 3 नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से आते हैं, तो बेताल नेशनल पार्क, हजारीबाग सेंचुरी, धीमा नेशनल पार्क, ये 3 जो है झारखंड के हैं। झारखंड के नेशनल पार्क यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो कठिन सवाल थोड़े से बनते हैं, ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से झारखंड का नेशनल पार्क कौन सा नहीं है, तो 3 हमारा जो है झारखंड का दे दिया जाएगा और एक किसी दूसरे राज्य का दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का राष्ट्रीय पार्क नहीं है ना, ठीक है। आगे चलते हैं गुजरात के नेशनल पार्क। गुजरात के नेशनल पार्क में देखते हैं हम लोग कितना है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। गुजरात का एक नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है, ब्लैक बक नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। बसंदा नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जंगली गधा अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है बसंदा नेशनल पार्क। बसंदा नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जंगली गधा का अभ्यारण्य है बसंदा नेशनल पार्क। पश्चिम बंगाल के कुछ अभ्यारण्य हैं, कुछ नेशनल पार्क हैं। सुंदरबन देखिए, सुंदरबन डेल्टा भी पश्चिम बंगाल में है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क हो गया। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। जल्दापारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। गोरुमारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। सिंगलीला नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। न्योरे वैली नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ये 6 जो है नेशनल पार्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल एकदम अच्छे से पूछा जा सकता है। बीओई सारे के सारे जो है नेशनल पार्क। कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क देखिए, इनको इसके अगले वीडियो में हम इसको याद करने की एक ट्रिक भी आपको बता देंगे, जिससे कुछ शब्दों को आप मिला करके वहाँ से इनके याद कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा दिन तक रह सकता है। बांदीपुर कर्नाटक नेशनल पार्क। बांदीपुर कहाँ पे, बांदीपुर का नेशनल पार्क कर्नाटक में। नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर सवाल पूछा जाए राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है,
तो नागरहोल नेशनल पार्क को ही राजीव गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में है। उसके बाद आता है अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क ये है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क का एक खासियत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क और बन्नाघट्टा अभ्यारण्य में क्या है कि तितली के लिए जाना जाने वाला अभ्यारण्य है बन्नरघट्टा। किसके लिए? तितली के लिए जाना जाता है। तितली के लिए जाना जाने वाला अभ्यारण्य बन्नरघट्टा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अभी जंगली गधा के लिए हमने देखा था, उसी तरीके से। उसके बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कद्रेमुख। कद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक। तुंगभद्रा नेशनल पार्क कर्नाटक। तुंगभद्रा नदी कहाँ पे बहती है? कर्नाटक में, तो कर्नाटक के उसी नाम से याद कर सकते हैं आप लोग। बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जैसे कि वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये सवाल 2-3 बार पूछा जा चुका है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क तो बिहार में है। विक्रमशिला डॉल्फिन गंगा अभ्यारण्य बिहार में है। देखिए बिहार में जो है गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, तो उसी के स्थान पे जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। आगे देख लेते हैं मिजोरम के नेशनल पार्क। मिजोरम के नेशनल पार्क। मिजोरम में जो है मुरले नेशनल पार्क, फोंगपुई नेशनल पार्क और डम्फा सेंचुरी है। डम्फा सेंचुरी कहाँ पे है? मिजोरम में है। मुरले नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मुरले नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही बार पूछा गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। नागार्जुन सागर श्रीशैलम नेशनल पार्क। यहाँ से एक सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर इसी नेशनल पार्क को कहा जाता है, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम नेशनल पार्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बाकी जो है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान यहाँ पे है। इंदिरा गांधी जो है नेशनल पार्क। राजीव गांधी या रामेश्वरम पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क और उसके बाद पुलिकट झील सेंचुरी यहाँ पे है। ये सब सारी चीज़ें हमारी जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए, जम्मू कश्मीर हमारे भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। जम्मू कश्मीर हमारे भारत के जो मैप में, भारत के मैप में सबसे उत्तरी राज्य है। जम्मू कश्मीर भारत के मैप में सबसे उत्तरी राज्य है। तो देखिए यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में आपको थोड़ा सा हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने की। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखिए 4 नेशनल पार्क जो इम्पोर्टेंट, दाची-ग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़ और हेमी सहाई। देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये बन जाता है कि जो है दाची-ग्राम जो नेशनल पार्क है वो एकमात्र पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर कश्मीरी हंगुल पाए जाते हैं। पिछली बार पीसीएस के एग्जाम में यह पूछा गया सवाल है कि कश्मीरी हंगुल किस पार्क में पाए जाते हैं, तो दाची-ग्राम में। देखिए आपको इस तरीके से सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। हेमी सहाई नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमी सहाई नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। देखिए यहाँ पे याद करने की थोड़ा सा एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान से बहुत युद्ध होते रहते हैं, तो जब जहाँ युद्ध होता है तो भाई वार होते रहते हैं, उसको युद्ध को वार भी कहते हैं। तो देखिए किश्तवाड़, किश्तवाड़ मतलब कि वार से आप सेट कर लीजिए कि किश्तवाड़ कहाँ पे है, वार कहाँ पे होता रहता है? जम्मू कश्मीर में। और जब भाई देखिए जहाँ पे वार होगा तो वहाँ पे गम तो होगा ही, दुखी होंगे लोग, तो दाची गम, दाची गम से आप याद कर लीजिए कि जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है जैसे हेमी सहाई। हेमी सहाई देखिए जम्मू कश्मीर जो है भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। अगर भारत का सबसे उत्तरी राज्य है तो सबसे ऊपर है, इसका मतलब है कि ऊपर है तो हाई, हाई से याद कर लेंगे हम लोग। हाई से याद करेंगे कि हाई हमारा क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित। तो ऊंचाई पे सबसे ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है ना। आगे चलते हैं अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा जो है भारत के सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क जो है अंडमान निकोबार में है और एमपी में है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो है 9 नेशनल पार्क हैं। 9 तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, और जो हमारे 9 नेशनल पार्क हैं वो अंडमान में है। तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में नेशनल पार्क हैं?
तो एमपी में है और अंडमान में है। देखिए अंडमान का जो है इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, सैडल पीक नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरिएट नेशनल पार्क और रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। एकदम सारे के सारे सवाल एकदम इम्पॉर्टेंट, एकदम रट के रख देना है। साउथ बटन नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे ये बनेगा, साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ मतलब नीचे, बटन मतलब बहुत ही छोटा। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि जो है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है? साउथ बटन, है ना। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के नेशनल पार्क जैसे बोरीवली, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे हमारे महाराष्ट्र में हैं। ये 6 के 6 हमारे महाराष्ट्र के नेशनल पार्क हैं, एकदम याद कर लीजिए। तमिलनाडु के नेशनल पार्क, तमिलनाडु के जो नेशनल पार्क हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। लास्ट में क्या है? यहाँ पे तमिलनाडु हमारा होता है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका होता है। तो मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये उसको बोला जाता है। तो मन्नार की खाड़ी, अन्नामलाई, अन्नामलाई को इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। मृदुमलाई नेशनल पार्क, पलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और पॉइंट कैलीमार सेंचुरी, ये सारे के सारे जो है हमारे तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं। उड़ीसा के नेशनल पार्क देखिए, उड़ीसा में एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, जहाँ पर पे मगरमच्छ को वहाँ पर के संरक्षित करके रखा गया है। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे याद करके लिए रख लीजिए, मगरमच्छ के लिए यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया है। मगरमच्छ को भितरकनिका नेशनल पार्क में संरक्षित करके रखा गया है। उसके बाद सिमलीपाल उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील सेंचुरी, ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर हैं? ये सारे के सारे उड़ीसा के जो है नेशनल पार्क हैं, सारे के सारे उड़ीसा के नेशनल पार्क हैं। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क, जैसे हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से अगर आप इसको वीडियो को देख करके आप इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेते हैं, हमेशा एक सवाल यहाँ से पूछा जाएगा ही जाएगा नेशनल पार्क से। पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क, खीरी गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, सीकरी देवी अभयारण्य। सीकरी देवी अभयारण्य वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, सीकरी देवी अभयारण्य कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड के कुछ नेशनल पार्क, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसका पहले जो नाम था हैली नेशनल पार्क था। पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया, जो कि 1936 में जो है इसको घोषणा की गई थी। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी सवाल पूछा जाता है, कहाँ पे है? उत्तराखंड, तो वहाँ पे वो नेशनल पार्क हो गया। नंदा देवी, नंदा देवी चोटी है। राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री, उत्तराखंड से यहाँ पर गंगोत्री है, वहाँ से जो है उसी के नाम पर ये बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क देखिए, मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे हम 8 नेशनल पार्क को लिखे हैं, जैसे कान्हा नेशनल पार्क एमपी मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। ये 8 एग्जाम इम्पॉर्टेंट जो है सारे के सारे जो है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क हैं। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे इतने सारे 20 राज्यों को हमने कवर किया है, हालांकि इसमें बहुत सारे जो है राज्यों को हमने कवर ही कर दिया है। तो बस आपको याद करना है अच्छे से, एकदम मन से। अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से एक सवाल आपको ज़रूर पूछा जाएगा, बस ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।